हाय गाइज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे डिस्कस करेंगे। लाभ हानि नियोजन खाते पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? जो लाभ हानि नियोजन खाता है मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि फाइनल अकाउंट में एक तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाया जा सकता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है तो उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है। इसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है तो डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनता है मीन्स व्यापारिक खाता हिंदी में बोलते हैं बनता है। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जिसको हम लोग आपका लाभ हानि खाता बोलते हैं। और इसके बाद आपका लाभ हानि नियोजन खाता बनता है जिसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही बनता है। क्लियर? अब देखते हैं मेरे भाई कि पीएल ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम देख रहे हैं इसके बारे में अगर हम कहें, it is an account that a firm prepares to show the distribution of profit and losses among the partners or partners capital. It is made after making the profit and loss account. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है, बनता है। ओके, अगर हम ये कहें, ट्रांजेक्शंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आपको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम पे आधारित हमारे जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो मेंटेन होते हैं। एंड एज इन द केस ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ए पार्टनरशिप फर्म विल आल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। आपको पता है कि हर एक साल के अंत में ये कंपनियां क्या करती हैं, जो भी आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के अलावा जितने भी फर्म है या कंपनी होती हैं वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाती हैं और लास्ट में साल के अंत में बैलेंस शीट भी बनाती हैं। ओके, ये प्रत्येक साल काम किया जाता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑफ ए सोल ट्रेडर एंड ए पार्टनरशिप फर्म इज दैट द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप में बस माइनर एक ही डिफरेंस होता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रॉफिट होती है उसको पार्टनर्स क्या करता है कि अकेले लेता है। ठीक है, पूरी की पूरी प्रॉफिट पाने का अधिकार उसी का होता है। बट जो पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स रहते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। क्लियर? इसके बाद हम कह सकते हैं, यूजुअली फॉर दिस पर्पज द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू ए न्यूली ओपनड अकाउंट नेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उस साइड में आपका दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, salary to partners and division of profit among the partners will be passed on only that account. A specimen of profit and loss appropriation account showing the distribution of profit is given below. ये हमारे कुछ जो है कि आइटम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शामिल किया जाता है। जैसे अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो प्रीवियस ईयर का जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस रहेगा उसको आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ओके, तो आप लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे कहने का मतलब ये हुआ भाई कि जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ये इसका स्पेसिमेन है और कुछ हम लोग अभी इसका जर्नल एंट्री भी देखेंगे। तो एट फर्स्ट आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिएगा कि आपको पता है कि ये डेबिट साइड होता है, इधर क्रेडिट साइड होता है। सबसे पहले आपके टॉप पे लिखा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? अब इधर डेबिट हो गया, इधर क्रेडिट हो गया, बीच में एक अमाउंट डेबिट के लिए होगा और एक अमाउंट क्रेडिट के लिए होगा। आप इधर टू का यूज करते हैं और आप इधर बाय वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर? अब हमारे बिजनेस में अगर आप पूरे क्वेश्चन को रीड करेंगे, आप अपने बिजनेस में के जो बुक है उसमें आप देखेंगे कि अगर कैपिटल का बैलेंस दिया है, अगर ड्राइंग्स का बैलेंस दिया है, सैलरी दिया है, कमीशन दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है कि नहीं चार्ज करना है, जो हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन किए हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के बाद का है कि पहले का है। क्लियर? तो ये हमारे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो एट फर्स्ट जब आपका मान लिया जाए कि एडजस्टमेंट नहीं शामिल है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट
प्रॉफिट की ये जो अमाउंट है ना वो पीएल अकाउंट से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट का बैलेंस होगा आप उसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। ओके, इसके बाद अगर मेरे भाई जो भी पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग्स किए हैं, आहरण किए हैं, तो ड्राइंग्स करेंगे तो उस पर जब इंटरेस्ट लगेगा तो फर्म के लिए इनकम होती है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स भी आप लिख सकते हैं, या बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख देंगे। जितने भी पार्टनर्स होंगे, जैसे मान लिया जाए कि एबीसी 3 पार्टनर हैं, तो एबीसी में मान लिया जाए कि कोई ड्राइंग्स किया है पार्टनर्स, तो आप उसके ड्राइंग्स पे आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके, तो आप इधर दिखा देंगे। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप अपने आंख को बंद कर लीजिए, दिमाग को बंद करिए, तो एक चीज सोचिए कि ये लेफ्ट साइड में जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरे आपके, तो ये राइट हैंड साइड पड़ेगा, लेकिन मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर मैं ऐसे खड़ा हूं और इधर लेफ्ट साइड में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट का बैलेंस होगा आप लिख देंगे इधर क्रेडिट साइड में। इसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी आप लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर? पार्टनरशिप के द्वारा जो भी ड्राइंग्स की जाती है अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आप इधर कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं इधर ये डेबिट साइड में। डेबिट साइड में अगर टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, अगर कोई पार्टनर को अगर सैलरी दिया जा रहा है तो फर्म का खर्चा होगा, आप इधर लिख देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पूंजी पर अगर कोई ब्याज दिया जा रहा है तो आप जो है कि इधर ही लिखेंगे, उसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है तो टू पार्टनर्स कमीशन लिख देंगे। अगर कोई रिजर्व की अमाउंट है तो टू रिजर्व अकाउंट आप लिख देंगे। इसके बाद मेरे भाई कभी कभार क्वेश्चन में नेट लॉस रहेगा, नेट प्रॉफिट तो दिया ही है लेकिन नेट लॉस अगर बाय द वे दे देता है, वैसे देगा नहीं, तो उसकी बैलेंस को हम लोग जैसे यहाँ पे लिखे हैं तो आप इधर लिख सकते हैं। क्लियर? और इसके बाद देखेंगे अब हम क्या करेंगे कि इसका टोटल कर लेंगे। जैसे इसका टोटल हो गया, इसमें से आप इसको घटा देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्रेडिट जब ज्यादा होता है डेबिट कम होता है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट की अमाउंट जब आएगी तो उसको आप पार्टनर्स के कैपिटल और करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो दो तरीके से बनेगा। एक फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग बनता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं। बट एक जो फ्लैक्चुएटिंग या फ्लोटिंग मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को आप लोग इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जितने पार्टनर्स होंगे एबीसी उनका जो भी रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और आपको बताया गया था कि अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। इसी तरीके से अगर ये आपका मान लिया जाए कि अगर ये डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम हो गया तो लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस होगा तो आप यहां पर लॉस को आप लोग ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लिखे हैं ना इस साइड में, इसी को आप इस साइड में लिख देंगे और लॉस लिख देंगे। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ओके, तो हमारा ये स्पेसिमेन, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्पेसिमेन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एंट्री आपको बताना चाहूंगा कि देखेंगे, एक आपका ये पार्टनर्स को अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो एक तो पार्टनर्स की इनकम हो जाएगी, ये तो कंफर्म है, तो वहां पर तो एक पार्टनर से रिलेटेड एंट्री की ही जाएगी, प्लस एक आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी आपकी एंट्री की जाएगी। अभी हम एक एक एंट्री बता देते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम सेपरेट एंट्री भी आपको बता रहे हैं। देखिए इसका एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। क्लियर? ये जो आपके पास स्पेसिमेन है इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा भी एंट्री होगी मेरे भाई। तो एक तो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन का हो गया, लेकिन आपको पता है कि जब पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा तो फायदा होगा ही, जब फायदा होगा तो उसका भी तो एंट्री किया जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है तो पहली बात की इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो आप निकालेंगे तो पार्टनर्स का जो कैपिटल रहेगा वहां पे भी तो एंट्री करनी पड़ेगी, तो अभी हम लोग उस एंट्री को कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाली भी एंट्री होगी। तो इस कंडीशन में मैं सिर्फ अभी इस पे फोकस कर रहा हूं, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर कोई पार्टनर्स है, पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स को जब कमीशन देंगे तो पार्टनर्स की इनकम होगी,
वहां पर तो एंट्री बनेगा ही बनेगा, प्लस आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ओके, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर कोई रिजर्व दिया हुआ है तो रिजर्व को हम लोग एंट्री करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ये ऊपर वाला डेबिट होता है और इस साइड का क्रेडिट होता है, ये कंफर्म है। इसके बाद मेरे भाई अगर देखेंगे कि अगर कोई यहाँ पे प्रॉफिट का बैलेंस आया, मैंने बता ही दिया कि प्रॉफिट का जब बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। इधर का जो ये आपका बाय लगा हुआ है, इधर की आइटम डेबिट हो जाएगा और ऊपर का आइटम क्रेडिट हो जाएगा जर्नल एंट्री करते समय। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है या पार्टनर्स ड्राइंग्स दे दिया है, तो इस कंडीशन में पार्टनर्स के कैपिटल को भी इफेक्टिव करेगा, पार्टनर्स के कैपिटल को भी क्या करेगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफेक्टिव करेगा, तो उसकी भी एंट्री की जाएगी। और इसके अलावा यहां से भी हम एंट्री बनाएंगे, वो एंट्री ये बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। मैंने बोला कि अभी बाई वाला डेबिट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो हम लोग ये जर्नल एंट्री जो स्पेशल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एंट्री हमने किया वो ऐसे बना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ये आपका सबसे पहले हम एंट्री लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको एक चीज और बताया था, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो इसकी भी हम एंट्री कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, प्रॉफिट होने की कंडीशन में, और लॉस में इसी का अपोजिट हो जाएगा, जो पार्टनर्स ये क्रेडिट हो रहे हैं डेबिट हो जाएगा, और पीएल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। लेकिन मेरे भाई मैंने बताया कि सैलरी किसको मिलेगा, पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज किया जाएगा, कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पे चार्ज किया जाएगा, तो जो आप कैपिटल से एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं पर्सनल यूज के लिए वो आपके ड्राइंग्स में मान लिया जाएगा, पर्सनल यूज के लिए जो आप फर्म से निकाल रहे हैं तो वो ड्राइंग्स होगा, तो वहां पे एंट्री हम करेंगे ही करेंगे। और इसके बाद आपका जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री होती है, तो इस एंट्री को भी हमको देखना पड़ेगा। ओके, तो एट फर्स्ट अगर हम देखें इसके बिहाफ पे अगर हम चले कि टू पार्टनर सैलरीज अकाउंट जो मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जो पार्टनर सैलरीज अकाउंट हम लोगों ने लिखा है तो हम वहां पर एक एंट्री ये कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरीज अकाउंट। ओके, लेकिन हम लोग इसका अभी मैंने बताया था कि ये पार्टनर्स का ये जो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो पार्टनर्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो जो आइटम्स इसको दे रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे। तो ये देखेंगे ये पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं तो एंट्री होगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक एंट्री। चलिए हम इसको यहां पे क्लोज कर दे रहे हैं समझाने के लिए। एक एंट्री तो हमारी ये बन सकती है कि जो हम लोग पार्टनर्स को यहां पे दे रहे हैं सैलरी, उसकी एंट्री कर सकते हैं पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला एंट्री ये हो सकता है पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक तो ये वाली एंट्री होगी, क्लियर, कि जब सैलरी जब दिया जाएगा तो पार्टनर्स को ही तो सैलरी दिया जाएगा, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और दूसरा एंट्री यहाँ पर हमारी ये देखिएगा सैलरी यहाँ पे लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट। यहां तक कंफर्म हो गया, ये आपको दो चीजें कंफर्म हो गई, क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे अब देखते हैं। अब ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मैंने लिखा है मेरे भाई, तो चलिए पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेंगे, इसके बाद ही तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पे हम चलेंगे। तो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। ये मैंने अभी बताया था कि जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो एंट्री बना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर।
और मेरे भाई मैंने बताया था यहां पर भी देख लेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे एंट्री इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे कहने का मतलब कि दो एंट्री बनेगी, एक तो आपका ये स्पेसिमेन में दिया है और एक जो ये अलग से चार्ज किया जा रहा है। क्लियर, ये तो दो चीजें हो गया। अब ये इसी तरीके से ये पार्टनर्स कमीशन दिया हुआ है, तो मेरे भाई जैसे ये सैलरी था ना, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स कमीशन वाली भी एंट्री कर सकते हैं। तो इसकी एंट्री ऐसे बन सकती है मेरे भाई, देखिए अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया है, सेम ऐसे ही एंट्री बनाएंगे। तो आप अपने माइंड में एक चीज जरा बैठा लीजिएगा, ये जो सैलरी लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, ये जो सैलरी लिखा है यहीं पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कमीशन लिख सकते हैं, ठीक है, कमीशन। तो इसी के बिहाफ पे मान लिया जाए कि ये पहली एंट्री हो चुकी थी, दूसरा इसी के बिहाफ पे मैं ये तीसरी एंट्री बना दे रहा हूं। सैलरी के जगह पे सिर्फ हम कमीशन को लिख देंगे, तो आपकी थर्ड वाली एंट्री पास आउट हो जाएगी। ओके, देखते हैं, देखिए कि पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तो ये एंट्री बनेगा ही क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा तो उसकी एंट्री होगी, और एक इस अकाउंट में भी है तो इसका भी तो एंट्री बनेगा। इसका एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। कमीशन यहां पे भी है, सैलरी के जगह पे मैंने कमीशन कर दिया है, सैलरी और कमीशन की एंट्री एक ही जैसे बन सकती है, चाहे तो हम दोनों को कॉमन एंट्री भी कर सकते हैं, स्लेश लिख दें कि सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट, तो भी सही है। ओके, तो हम यहां पर देखेंगे इसकी एंट्री बनी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद जरा देखेंगे, ये रिजर्व वाली है, तो रिजर्व की एंट्री आपकी डायरेक्ट बनेगी, बना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्ट, यहां पे टू रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। क्लियर, तो ये आपकी रिजर्व वाली एंट्री बन गई। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, अब उस साइड में पहले हम लोग प्रॉफिट वाली एंट्री को शो कर लेते हैं। ओके, देखते हैं, ये आपकी एंट्री इधर जो बाई साइड में लगा है, बाई लगा है मींस जो क्रेडिट साइड है, तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे और ऊपर वाले को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ये बाई में लगा हुआ है ना, ये डेबिट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, तो ये हमारी किस कंडीशन में हुआ कि जो पिछले साल की जो प्रॉफिट थी उसकी बैलेंस को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की बैलेंस को जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट की कंडीशन में आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, तो ये आपकी एंट्री हो चुकी। इंटरेस्ट एंड कैपिटल हम लोग कर लिए आपका। अब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले मेरे भाई, तो चलिए हम लोग इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स ये जो दिया हुआ है इसकी एंट्री करेंगे। इसका एंट्री बनेगा जो आप इधर देखिए, सबसे पहले तो अभी तो हम यहाँ पे एक एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन से चार्ज करेंगे, वो तो अलग की बात है। पहले हम जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स जो निकाल रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स आपको पता है कि कोई भी बिजनेस का ओनर पर्सनल यूज के लिए फर्म से जो जो चीजें निकालेगा वो आपकी पर्सनल यूज में आ रहा है या प्राइवेट यूज में आ रहा है, तो उसको आप ड्राइंग्स बोलेंगे। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स की कंडीशन में हमारी एंट्री ये बन रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स अकाउंट। और इसके बाद हम लोग एक क्लोजर की एंट्री करेंगे। ये मैं जो बार बार ये आपका जो दूसरा एंट्री मैं बता रहा हूं, ये क्लोजर वाली एंट्री चल रही है, ठीक है ना, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो कमीशन से रिलेटेड हो, चाहे इंटरेस्ट एंड कैपिटल से रिलेटेड हो। ये आपका जो एंट्री अलग से मैं बता रहा हूं, ये प्राइमरी एंट्री में है और ये सेकेंडरी एंट्री में या क्लोजर एंट्री में आपका जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस है इससे है। अब देखते हैं, तो इसका एंट्री बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर, लेकिन इसकी जब हम क्लोजर एंट्री करेंगे मेरे भाई, तो अब ये इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा। इधर क्रेडिट साइड में है, बाई लगा है तो डेबिट करेंगे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, तो यहां तक हम लोग इसको देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट वाली एंट्री हम आपको कराने जा रहे हैं। जरा हम लोग देखेंगे
कि ये बिजनेस में जब हमारे प्रॉफिट हो रहा है, ये देखिएगा ये प्रॉफिट की कंडीशन है मेरे भाई, ये प्रॉफिट की कंडीशन है। तो इस कंडीशन में देखिएगा ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ऊपर वाली एंट्री डेबिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट हो जाएगा। ये कैपिटल करेंट लिखा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर लॉस होता तो ये दोनों आपका इधर चला जाता, लिख देते पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री है जिसमें हम लोगों ने देखा कि सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो इसकी हम लोग एक एंट्री अलग से किए हैं और दूसरी क्लोजर एंट्री आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से किया गया है। बाकी रिजर्व की एक एंट्री हुआ है, प्रॉफिट की एक एंट्री हुआ है, इस प्रॉफिट की बैलेंस को लाए हैं तो एक एंट्री हुआ। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हमारी एक बार ड्राइंग्स किया जा रहा है कैपिटल के बिहाफ पे, तो उसकी एंट्री किए हैं और एक हमारा क्लोजर एंट्री हुआ है। इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। थैंक यू।